बल्कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए लताड़ना लगानी चाहिए कि अब तक इस देश में समानता क्यों लागू नहीं हुई है और किस तरह से वे अत्याचार कर रहे हैं। अगर तुम आरक्षण खत्म करने की बात करते ही हो तो तुम सबसे पहले यह बताओ कि कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आज तक जो भी नियुक्त हुए हैं वे कितने ऐसे हैं जो कि साथियों फिर से एक बार देश में आरक्षण पर मुद्दा गरमाया हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आरक्षण पर एक टिप्पणी कर दी कि ये आरक्षण कब तक। साथियों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अभी मराठा आरक्षण पर सुनवाई कर रही है। जैसा कि पहले महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लागू करते हुए जो 50% की जो कैपिंग थी उसको क्रॉस कर दिया था, जिस पर कि मुकदमा हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट ने उस कैपिंग को लागू कर दिया था और 50% से जो अधिक आरक्षण था उसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी सुनवाई शुरू हुई है और कल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कह दिया कि आरक्षण आखिर कब तक। तो साथियों आरक्षण कब तक, इसको समझने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट को ईमानदारी से यह समझना पड़ेगा कि आरक्षण है क्या। साथियों आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है। इट इज़ ए मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसा प्रतिनिधित्व, किस लिए प्रतिनिधित्व? क्या प्रतिनिधित्व के बिना कोई वर्ग अपने अधिकारों से वंचित रह जाता है? क्या प्रतिनिधित्व के बिना किसी विशेष वर्ग के साथ में असमानता का व्यवहार होता है? तो साथियों जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इस देश की जो शासन व्यवस्था है उसका अगर हवाला लें तो इस देश की शासन व्यवस्था विभिन्न विभागों चलती है, जैसे कि पुलिस विभाग, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, इस तरह से हर क्षेत्र के लिए एक विभाग है। साथियों हर क्षेत्र के लिए विभाग है जो कि देश के नागरिकों के साथ उनके अधिकारों के तहत उनके साथ व्यवहार करता है। साथियों अगर उचित तौर पर प्रतिनिधित्व इन विभागों में ना हो तो देश के नागरिकों के साथ में अन्याय होना तय है, या अन्याय होगा ऐसा कोई भी समझ सकता है, क्योंकि साथियों यह देश जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बहुत बड़े पैमाने पर बटा हुआ है और यहाँ पर हमने पग पग पर भेदभाव देखा है, हमने धर्म के आधार पर भेदभाव देखा है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, कल परसों की ही बात है कि एक मंदिर में एक मुस्लिम लड़के ने जब पानी पिया तो उसको पीटा गया, मारा गया और उस मंदिर के बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। साथियों ऐसा ही नहीं है कि 20 मार्च 1927 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब महाड़ तालाब का आंदोलन किया था, जो कि पानी पीने के अधिकार का आंदोलन था, इस देश में अगर पानी पीने के लिए आंदोलन किया जाता है तो यह समझते हुए देर नहीं लगनी चाहिए कि इस देश में भेदभाव की सीमा कितने चरम पर है। तो साथियों ये जो भेदभाव थे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा और क्षेत्र के आधार पर भी भेदभाव होता है, लेकिन उसका इतना अधिक वर्चस्व नहीं है। लेकिन जो जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव है उसके तहत किसी के साथ अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए संविधान सभा ने भारत के नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जिससे कि उनके समानता के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। साथियों यह जिम्मेदारी संविधान सभा के ऊपर थी कि वह किस तरह से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। साथियों नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, नागरिकों के इस समानता के अधिकार रक्षा करने के लिए संविधान सभा ने यह निर्णय किया कि हर एक विभाग में नागरिकों को उनके जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, ताकि इससे उनके साथ में अन्याय होने की जो संभावना है वह कम से कम हो जाए या नगण्य हो जाए। साथियों लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 70-72 सालों से जब से देश आज़ाद हुआ है और उसके बाद जब से इस देश में संविधान लागू हुआ है, तब से अब तक जो ये असमानता की पीड़ा है, यह देश जो पिछले कई हजार सालों से भुगतता रहा है, इसको आज भी कुछ हद तक तो कह सकते हैं कि कम हुई है, लेकिन बराबरी स्थापित नहीं हुई है। साथियों सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक बात यह समझ लेनी चाहिए कि यह जो समानता का अधिकार है ये मौलिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार से भी ऊपर मानवीय अधिकार है। यह हर एक व्यक्ति के लिए वैसा ही अधिकार है जैसे कि वह जब पैदा होता है तो उसको अपने आप से हवा मिलती है, रोशनी मिलती है
और अन्य चीज़ें जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं वो सभी मिल जाती हैं। साथियों, इसी तरह से इसी बात को तय करते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि भारत के लोगों के साथ में समानता का व्यवहार हो, असमानता का व्यवहार बिल्कुल भी ना हो। साथियों, यदि मैं उदाहरण दूं कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट में आरक्षण की व्यवस्था ना हो और वहां पर जो प्रतिनिधित्व जो दिया जा रहा है SC STs के लिए वो ना हो, तो वहां पर जो हाई कास्ट या फिर सवर्ण समाज के लोग ही वहां पे पदाधिकारी बनकर बैठे होंगे या उनके हाथ में ही किसी भी केस की देखरेख करने का, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का उनको ही ये अधिकार होगा, तो साथियों सोचिए कि उस समय जो SC ST वर्ग है उसके साथ में कितने बड़े पैमाने पर अत्याचार संभव है। साथियों, हमने देखा है पीछे कि जब इस देश में संविधान लागू नहीं था तब ये सवर्ण समाज ने अपनी मनमानी की और इस वर्ग पर मनमाने अत्याचार किए। साथियों, यदि पुलिस डिपार्टमेंट जो कि बहुत ही मूल विभाग है इस देश के लोगों के साथ में न्याय करने के लिए, ये कहें कि न्याय की पहली सीढ़ी है, यहीं से न्याय शुरू होता है। यदि पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार का अन्याय हो जाए तो फिर जो न्यायालय में न्याय होता है उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वहाँ पर न्याय हो ही नहीं सकता। साथियों, यदि अभी इतने बड़े पैमाने पर यह आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है कि जितनी संख्या जिस वर्ग की है उस आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा हो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है उससे हम ये कह सकते हैं कि आपके लोग वहां पर हैं, वे आपके लिए, आपके साथ होने वाले अन्याय को देखने के लिए वहां पर हैं। वे इस बात को निश्चित करेंगे कि आपके साथ में न्याय हो और अन्याय ना हो। लेकिन साथियों, यदि ये आरक्षण व्यवस्था खत्म कर दी जाती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का कल सवाल हुआ कि आरक्षण कब तक, तो सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल के जवाब में यदि यह जवाब दिया जाता है कि आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए, तो फिर इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों के साथ में जो उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको उन्हें दिया जा रहा है और उनका हनन नहीं हो रहा है। साथियों, अभी मौलिक अधिकारों और संविधान के होने के बावजूद अभी तक अत्याचार नहीं रुके हैं और अभी आज इस 21वीं 22वीं शताब्दी में भी एक मुस्लिम लड़के के मंदिर में पानी पीने के ऊपर भी उसकी पिटाई कर दी जाती है। तो यह सुप्रीम कोर्ट को समझ लेना चाहिए और उसको यह पूछना चाहिए राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से, कि वे कैसे सुनिश्चित करें कि इस देश के लोगों को समानता का अधिकार मिले। बल्कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए लताड़ना लगानी चाहिए कि अब तक इस देश में समानता क्यों लागू नहीं हुई है और किस तरह से वे अत्याचार कर रहे हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए कमेटी बाकायदा बनानी चाहिए जो कि हर महीने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करे, जिसमें कि यह दिया जाना चाहिए किस पैमाने पर मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं या वे इन अधिकारों को लागू कर रहे हैं। साथियों, यह बहुत ही बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, इस देश के लोगों को समझना चाहिए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यह जांच नहीं की है कि अभी तक जो 72-74 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, तो उस दौरान इस देश की जो शासन सत्ताएं आई हैं उन्होंने अब तक जो रिक्त पद चल रहे हैं आरक्षण व्यवस्था के तहत जो पद बने थे उनको जो अब तक उनकी जो रिक्तता चल रही है उनको भरा नहीं गया है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कौन सा कदम उठाया है, अब तक केंद्र सरकार ने कौन सा कदम उठाया है, राज्य सरकारों ने कौन सा कदम उठाया है, और अगर राज्य और केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है उन पदों को भरने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कौन सा एक्शन लिया है। साथियों, मैं एक बात और बता दूं आपको, जैसे कि इस देश के लोगों पे जो कि खास तौर से SC STs और मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जब अत्याचार होता है तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी उस पर सुओ मोटो एक्शन नहीं लेता है। जैसा कि अभी पीछे मंदिर में जो मुस्लिम लड़के के साथ में घटना हुई, उसने पानी पिया और उसके ऊपर अत्याचार किया गया और बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पर मुस्लिम लोगों का प्रवेश वर्जित है, इस पर सुप्रीम कोर्ट चुप है। अभी तक उसने कोई सुओ मोटो इस बात पर एक्शन नहीं लिया है, कोई कमेटी नहीं उठाई है। इसी तरीके से साथियों, सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि यह आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी के द्वारा यह निश्चित ना कर ले कि अब इस देश के लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो रहा है और इस देश के स्वर्ण समाज की मानसिकता बदल गई है। अब उसकी मानसिकता में समानता समा गई है, अब वे असमानता से बहुत दूर हो गए हैं। तब तक ये सुप्रीम कोर्ट, तुम्हें यह अधिकार नहीं है, यह पूछने का अधिकार नहीं है कि ये आरक्षण कब तक, ये आरक्षण चलता रहेगा और तुम्हें चलाना पड़ेगा, क्योंकि यह आरक्षण समय की मांग है, परिस्थितियों की मांग है, तुम्हारे द्वारा किए गए अन्याय की मांग है। और सुप्रीम कोर्ट,
अगर तुम आरक्षण खत्म करने की बात करते ही हो तो तुम सबसे पहले यह बताओ कि कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आज तक जो भी नियुक्त हुए हैं वे कितने ऐसे हैं जो कि झुग्गी बस्ती से आए हैं, जो कि इस एससी एसटी वर्ग से आए हैं। यदि जब तक आप जो है वहां पर 50% से अधिक एससी एसटी वर्ग के जजों की नियुक्ति की सुनिश्चितता नहीं करते हैं, तब तक आपको तो यह पूछने का अधिकार ही नहीं है। आप किस अधिकार से ऐसा पूछ रहे हैं? ये तो मेरे लिए ही बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए, मेरे देश की अस्मिता पर यह एक बड़ा लांछन है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात पूछ रही है जिसका कोई आधार नहीं है, जो कि निराधार है। आपने राम मंदिर का निर्णय दे दिया बिना तथ्यों के आधार पर, बिना इतिहास के तथ्यों के आधार पर, बिना कानून के आधार पर, बिना संविधान के आधार पर। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम इस देश की शासन व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ हो। यदि शासन व्यवस्था इस देश के लोगों के साथ में अन्याय करती है तो तुम ही एकमात्र एक सहारा हो जो कि इस देश के लोगों को न्याय दे सकते हो। इसलिए तुम्हें बार बार सोचना चाहिए कि यह आरक्षण कब तक, आपको खुद इस बात का सवाल का जवाब देना चाहिए और कोई इस सवाल का जवाब देने वाला नहीं है।